हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं फिर से उसी टॉपिक पर बात करूँगा जो मैं पहले से भी 3 वीडियो बना चुका हूँ। और टॉपिक क्या है जो बच्चे देख रहे होंगे उसे पता होगा। मैंने पोस्टर भी यहाँ पे लगा चुका हूँ कि किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, पॉलिटेक्निक का बिहार में पॉलिटेक्निक जिसे लोग कहते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक का फार्म डिप्लोमा, मान जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप लोग जो कहिए, यानी कि उसका फार्म अप्लाई हो रहा है इंट्रेंस एग्ज़ाम का। पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम उसका देना रहता है तब एडमिशन होता है, ठीक है। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का फार्म अप्लाई हो रहा है पॉलिटेक्निक का, जो साइज अप्लाई स्टार्ट हुआ था 19 मार्च से, ठीक है। और लास्ट डेट है 21 अप्रैल। लास्ट डेट 21 अप्रैल, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, उसका डेट बढ़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि डेट कम है तो गलत सलत फार्म अप्लाई कर दे, नहीं, डेट बढ़ेगी अगर जो स्लो चल रही है वेबसाइट। देखो, मेरा टॉपिक वो सब नहीं है, मेरा टॉपिक एक ही है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन इसमें एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो सिर्फ बिहार के भागलपुर में पढ़ाई किया जाता है। तो आप उस एम से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं हमको पॉलिटेक्निक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से एडमिशन लेना है बिहार भागलपुर में, तो मैं मना करता हूँ कि आप एडमिशन मत लीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है एडमिशन लेने से, एक भी स्कोप नहीं है। आपको चाहे जो कहते सीनियर जूनियर टीचर भैया दीदी जो कहते, मैं जो कहता हूँ मेरी बात मानिए, उसमें एक भी स्कोप नहीं है। आप तैयारी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, हम ये आशा करते हैं, लेकिन अच्छा ब्रांच लीजिए। एग्रीकल्चर मत लीजिए, सिविल लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, मैकेनिकल लीजिए, इलेक्ट्रिकल लीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर मत लो बाबू, बहुत पछताओगे 3 साल के बाद, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा जैसे हम लोग पछता रहे हैं। ऐसे बहुत लोग बोलेगा कि सिर्फ आप ही क्यों बोलते हैं, यूट्यूब पर सिर्फ आप ही का वीडियो है। अरे बहुत लोग कुछ बोलना नहीं चाहता है, उसके पास टाइम नहीं है, सब इधर उधर बिजी हो गया। जैसे कोर्स कर लिया कंप्लीट, तो कोई देखो सब कर क्या रहा है, हम बताते हैं, क्लियर बता देते हैं। जो डिप्लोमा एग्रीकल्चर से किया है वो क्या क्या कर रहा है, मतलब जिसको पॉलिटेक्निक हम बोल रहे हैं 3 साल का कोर्स, वो क्या कर रहा है, पॉलिटेक्निक किया तो कुछ बच्चा डिवाइड हो गया जाके बीटेक किया। बीटेक क्या से किया था, बीटेक तुम एग्रीकल्चर से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर के लिए फिर तुमको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें लेटर एंट्री नहीं मिलेगा। अभी तुम लोग का उतना मतलब पता नहीं चलेगा कि लेटर एंट्री क्या होता है, ये सब के बारे में। लेकिन इतना बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक से किया है वो बच्चा आगे जाके बीटेक सिविल से करता है या फिर मैकेनिकल से करता है, यानी ब्रांच उसको चेंज करना पड़ जाता है, उसका मजबूरी हो जाता है, क्योंकि आगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लायक उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है, समझा। बस तुम इतने समझ लो कि तुम डिप्लोमा एग्रीकल्चर करके या पॉलिटेक्निक एग्रीकल्चर करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बस इतना मैं बोलता हूँ। बाकी कुछ डाउट है, काहे ऐसे बोल रहे हैं, का क्लियर है, तो हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, तुम उस पर बात कर लेना। मैं ज़्यादा इस पर ओवर स्मार्ट ये वो मैं मतलब बनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बच्चों को टाइम बचाना चाहता हूँ। ये 3 साल जब बर्बाद करते ना तो पता चलता है कि क्या समय होता है। मेरा विश्वास नहीं, 20 एज हो गया है, अब क्या करूं मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पढ़ाई करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बीएससी एग्रीकल्चर को चुना, लेकिन मेरे पास 12 था तब बीएससी एग्रीकल्चर किया। पॉलिटेक्निक बच्चा अधिकतर मान लो कि 80% बच्चा पॉलिटेक्निक जो करने आता है वो 10th करके आता है, और 10th करने के अलावा अगर तो पॉलिटेक्निक एग्रीकल्चर से कर लियो, तुम सोचोगे बाद में बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं, तो नहीं होगा, उसके लिए 12 चाहिए। तो कोई बोलेगा पॉलिटेक्निक 12 के बराबर है तो सिर्फ जॉब के लिए है, एडमिशन के लिए नहीं। मर जाओगे नाक लगाते लगाते, लेकिन एडमिशन नहीं होगा, मेरी बात मानना तुम। तो कोई कराया है तो तुम बताना, ठीक है। बीएससी होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, याद रखना, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए एडमिशन। तो इस हम तो 12th करके आए थे तब पॉलिटेक्निक किए, तो फिर 12th के बाद बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एग्ज़ाम होती है सीयूटी मैंने दी है। फिर बिहार के लिए बीसीएससी एग्ज़ाम होती है, बीसीएससी के लिए। यूपी में हो तो यूपी कैडेट का होता है, उसका एग्ज़ाम दो। यानी 12th होगा तभी तुम आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कर सकते हो। पॉलिटेक्निक के बाद 10th के बाद कुछ हिसाब नहीं है। मैं सिंपल बोलूँगा, तुम एग्रीकल्चर ब्रांच लो ही नहीं, कुछ नहीं है। पिछले 25-30 साल से ब्रांच चल रही है, एक भी जॉब आया है सरकारी, एक भी जॉब नहीं।
यूट्यूब पर तुम सर्च करोगे ना कॉलेज के बारे में तो बहुत पुराना वीडियो मिलेगा प्लेसमेंट का, एक दो को, वो बहुत पुराना, वो भी एक भी बच्चा नहीं टिकता है प्लेसमेंट, सब भागता है कॉलेज। चाहे जो बोले कि हम इतना का प्लेसमेंट देते हैं, ये करते हैं, अरे भाई कोई भी अपना पर्सनैलिटी ख़राब नहीं करना चाहता है, सब बोलता है हाँ अच्छा है, ये है ये है, कोई कभी ख़राब बोलता है? तुम ही सोचो कि तुम अपने बारे में कभी ख़राब बोलोगे? नहीं, कि हम अच्छे से पढ़ाई किए थे, अच्छा लेकिन क्या करें रैंक नहीं आया, कुछ इस तरह की ही बात होता है ना। तो इसी तरह कोई भी कॉलेज अपना ब्रांच को ख़राब नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए मेरी बात मानो का कि हम वहाँ से पास आउट हैं, हमें पता है क्या होता है ना होता है। टीचर के बात समझ जाना, ठीक है। हाँ, सीनियर जूनियर के बात पर जाना, वहाँ के जो तुम्हारे पढ़ना है आगे तो वहाँ से जो पढ़ रहा है उससे कांटेक्ट करो, जो पढ़ के पास होगा उससे, टीचर्स नहीं। टीचर तुमको बताएगा कब तुम जब फाइनल ईयर में जाओगे तब, कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझे मेरी बात? मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड करूँगा, इसलिए अपलोड करूँगा कि ताकि कोई बच्चा एडमिशन लेने जाए तो मतलब कि पहले तो सर्च करेगा ही कि ब्रांच कैसा है, क्या है, कहाँ पे है, क्या पढ़ाई होता है। तो मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई बच्चा जैसा ही सर्च करे तो उसे पता चल जाए ये ब्रांच ख़राब है, बस अपना ब्रांच चेंज कर ले, ठीक है। मैं धीरे धीरे इस वीडियो पर डालूंगा। बस एक ही बात मैं कहता हूँ, इस ब्रांच में एडमिशन मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो तुम किसी से बात करके देखो जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, जो करके पास हुआ है, और तुम कोई बता रहा है तो तुमको फंसा रहा है, ठीक है। बाकी तो तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, तुम एडमिशन लोगे तो बाद में तुम्हें, फिर बाद में हमसे ही बात करना 1 साल बाद, तुमको ही पता चल जाएगा क्या माहौल है। 3 साल बर्बाद करने के न बाबू, घर का भी टेंशन बढ़ जाता है, घर वाला भी सोचता है 3 साल पढ़ाएं और उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब सरकारी पोस्ट आए, सरकारी नौकरी, अरे 5 गो आए, 10 गो आए, 20 वैकेंसी आए तब तो। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आता ही नहीं है। सबसे घर वाला सोचता है मैं 3 साल पढ़ाया, कुछ हुआ भी नहीं हुआ, पूरा पूरा बच्चा तो पूरा डिप्रेशन में, आधा उधर भाग गया उधर भाग गया, एकदम पूरा। हम देखे हैं, हम अपने साथी को बहुत लोग देखे हैं, समझा। इसीलिए हम मना करते हैं, अब टाइम मत बर्बाद करो, अच्छा ब्रांच चुनो जिसे जल्दी जॉब हो। मैं बता देता हूँ ब्रांच, सबसे पहला ब्रांच सिविल के लिए पढ़ाई करो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे ज़्यादा कॉलेज में प्लेसमेंट ना कॉलेज से बढ़िया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल से सरकारी नौकरी, कंप्यूटर साइंस, उनका प्लेसमेंट तागड़ा होता है, बता देते हैं। अरे हमारे ब्रांच में भी प्लेसमेंट मिलता है, ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर में भी, लेकिन तुमको एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिलेगा। मिलो करेगा तो ऐसा काम देगा तुमसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे हर बात को धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। बस लास्ट में यही बोलेंगे, एडमिशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर हम दे देंगे, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा वहाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।